हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय b इक्वल टू b नॉट आई कैप प्लस j कैप बाई √2 cos ऑफ kz माइनस ओमेगा टी, वेयर i, j रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली. एट t इक्वल टू 0, 2 इलेक्ट्रिक चार्ज q1 ऑफ 4 pi coulomb चार्ज एंड q2 ऑफ 2 pi coulomb लोकेटेड एट द पॉइंट 0, 0, pi by k and 0, 0, 3 pi by k respectively have the same velocity of 0.5 c I cap, where c is the velocity of light. Then the ratio of the force acting on the charge q1 to q2 is, and our options are option A 1 is to √2, B √2 is to 1, C 2 is to 1, and D 2 √2 is to 1. So the key concept used in this question is, that is magnetic force due to the charge, right? So हम सिंपली इसे लिख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स. एंड वी नो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है. चार्ज पार्टिकल की वजह से एफ बी ड्यू टू चार्ज इक्वल टू विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v q v क्रॉस b, राइट. सो हम फोर्स निकालने के लिए हमें b एंड v पता होना चाहिए, लाइक. तो हमें क्वेश्चन में v दे रखा है, दैट इज 0.5 c आई कैप, एंड b हमें निकालना होगा एट 0.00 पाई बाई के एंड 0.03 पाई बाई के पे, राइट. सो लेट्स से निकालते हैं. कैसे निकालेंगे? सो b एट 0, 0, पाई बाई के क्या हो जाएगा? सिंपली हम इक्वेशन में z की वैल्यू पुट कर देंगे. सो हमारे पास b आ जाएगा b नॉट आई कैप प्लस जे कैप बाई √2, राइट, इंटू कॉस ऑफ के जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर हम जेड की वैल्यू पाई बाई के रखें तो सिंपली पाई माइनस ओमेगा टी, राइट. सो इसकी वैल्यू आ जाएगी बी नॉट आई प्लस जे कैप बाई √2 इंटू कॉस ओमेगा टी विथ निगेटिव साइन. सो माइनस हम बाहर ले सकते हैं इस पर. सो माइनस बाहर आ जाएगा. दिस इज द माइनस. सो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 0, 0, पाई बाई के पे, राइट. ओके. सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 3 पाई बाई के पे निकाले सेम फार्मूला का यूज़ करके. सो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट है 0, 0, 3 पाई बाई के आ जाएगा. सिमिलरली निकालने पे आ जाएगा बी नॉट आई प्लस जे कैप बाई √2 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, राइट. सो नाउ हमें निकालने पे हमें क्या मिला? डेट इज बी एट 0, 0, पाई एंड बी एट 0, 0, 3 पाई बाई के क्या है? दोनों इक्वल है. सो एंड v भी हमें पता है कि दोनों के लिए सेम है. सो हम लिख सकते हैं v क्रॉस b फॉर बोथ कोऑर्डिनेट 0, 0 एट 3 पाई बाई के, लाइक इक्वल टू v क्रॉस b फॉर द चार्ज लाइक केप्ट एट 0, 0, पाई बाई के, राइट. ये क्या होगा? दोनों सेम होगा. सो जो फोर्स हो डिपेंड किस पे करेगा? आप केवल एंड केवल Q1 एंड Q2 पे डिपेंड करेगा. सो हम यहाँ से लिख सकते हैं F1 बाई F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेट इज Q1 बाई Q2 इंटू V क्रॉस B अपॉन ड्यू टू द चार्ज Q1 अपॉन V क्रॉस B ड्यू टू चार्ज Q2, राइट. ये दिस इज द फोर्स ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2. एंड अभी हमने देखा ये क्या है? इक्वल है. सो ये कट जाएगा. सो सिंपल हम यहाँ से लिख सकते हैं Q1 बाई Q2 की रेशियो जो होगी वही F1 बाई F2 की रेशियो होगी. एंड हमें क्वेश्चन में दे रखा है Q1 क्या है? 4 पाई एंड Q2 क्या है? 2 पाई. सो हमारा F1 बाई F2 का जो रेशियो आएगा डेट इज F1 बाई F2 इक्वल टू 2, राइट. सो आवर फाइनल आंसर इज, that is option C. Hope you understood it well. All the best.